अयोध्या में बैठा के रामलला को वो आरती उतारना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसमें अगर 100 अपराध होते हैं तो 80 अपराध सत्ताधारी दलों के मित्रों के हाथ सारे संसाधन बेच रही है। हमें ये रामलला चाहिए, हमें ये समस्याओं का। जेलों में जाओगे, विपक्ष के नेताओं को मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ, वो सारे जज तक मार दिए, जस्टिस लोया तक जैसों की हत्या करवा दी। हर बच्चा रामलला है, मेरे लिए हर बच्चा कन्हैया है। अरे विपक्ष के लोगों, तुम लड़ो महंगाई को लेकर, तुम लड़ो बेरोजगारी। राम का उसका मोदी का कद इतना बड़ा हो गया, मोदी तो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक पोस्टर लगातार वायरल हुआ जिसको लेकर विपक्ष काफ़ी राजनीति कर रहा है। वो पोस्टर था मोदी जी का और राम का, जिसमें मोदी जी का कद राम जी से 3 गुना ज़्यादा दिखाई दिया और मोदी जी राम भगवान उंगली पकड़ के चल रहे हैं उसमें। तो वहीं एक तरफ आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर यानी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इस पोस्टर को लेके भारी बवाल है और राम मंदिर में जाने के लिए तमाम विपक्ष को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। इस पर भी भारी बवाल है कि कौन विपक्ष से आएगा, कौन नहीं आएगा। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए शारदा दीक्षित है, आंदोलनकारी हैं, महिलाओं के मुद्दे काफ़ी अच्छी तरीके से और बेबाकी से उठाती हैं। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि पोस्टर को लेके इनका कितना प्रतिक्रिया और इनकी कितना बवाल है इसको लेकर। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रितेशना मंगवाना के चैनल में आपका। ये बताइए कि आपका इस पोस्टर को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, मुझे तो शर्म आ रही थी वो देखकर, और शर्म अब विपक्ष पर भी आ रही है, क्योंकि उस पोस्टर को लेकर ये ऐसे ऐसे मुद्दे छोड़ देते हैं विपक्ष को टक्कर मारने के लिए। अरे विपक्ष के लोगों, तुम लड़ो महंगाई को लेकर, तुम लड़ो बेरोजगारी को लेकर, तुम लड़ो ये अग्निवीर की मुद्दे को लेकर, तुम लड़ो नई शिक्षा नीति को लेकर, तुम लड़ो बेरोजगारी को लेकर, तुम ये लड़ रहे हो। अरे वो तानाशाह है भाई, वो हिटलर है। हिटलर ने जब 60 लाख यहूदियों को मारा तब लोग हिटलर के साथ खड़े थे। आज तुम भी यहाँ जनता के साथ होने वाले अत्याचारों पर सवाल ना करके राम मंदिर के इस गुफा में घूम रहे हो, जिसमें वो घुमाना चाह रहा है तुम्हें। तुम बोलोगे नहीं, तुम इन सब का विरोध नहीं करोगे, सड़कों पे नहीं उतरोगे, तुम ये नहीं कहोगे कि मंदिर हमें नहीं चाहिए, तुम चुप्पी साध कर बैठोगे। तुम्हें लग रहा है 85% वोट कभी छिटक ना जाए। वोट की राजनीति लेकर चलोगे, ना तुम बचोगे, ना जनता की समस्याओं का समाधान होगा। तुम भी जेलों में जाओगे। विपक्ष के नेताओं को मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि या तो ये उनके तलवे चाटेंगे, या तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, या फिर हुए अनहुए आरोप लगाकर सीबीआई और ईडी के छापों से इनको इतना दहशत में डाल दिया जाएगा कि अल्टीमेटली ये जेल में चक्की पीसेंगे। ये जब तक जनता के साथ जुड़ेंगे नहीं, जनता के मुद्दे उठाएंगे नहीं। अरे राम का उसका मोदी का कद इतना बड़ा हो गया, मोदी तो पैरों में गिरेगा। जनता जिस दिन 140 करोड़ खड़ी हो गई, ये फोटो और पोस्टरों से क्या होगा? फोटो बना देने से क्या मोदी का कद बढ़ गया? नहीं बढ़ेगा। जब तक जनता के मुद्दों का समाधान नहीं होगा, जब तक जनता के मुद्दे लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक ये ऐसे। कौन से मुद्दे हैं जनता के? देखिए, आप लोग जो आज यहाँ पर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह आप लोग काम कर रहे हैं। क्या आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी, क्या आपको सरकारी नौकरियां, क्या आपको अपना सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अर्निंग है? नहीं है। ऐसे 60 करोड़ युवा हैं जिनके पास जॉब नहीं है। ऐसे महिलाएं हैं, बेटियां हैं जिनकी इज्जत तार तार की जा रही है। और सत्ता में बैठे लुटेरे, अभी एनसीआरबी के रिपोर्ट में आया है, रिसर्च में आया है, रिकॉर्ड में आया है कि सत्ताधारी दलों के सत्ता में बैठे जितने भी अपराध देश में अगर 100 अपराध होते हैं तो 80 अपराध सत्ताधारी दलों के लोगों के द्वारा किए जाते हैं या सत्ता के संरक्षण में होते हैं। कह रहे मोदी जी के राज में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं 12 बजे तमाम गहने पहनकर निकल सकती हैं, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। देखिए, महिलाएं तो यहाँ संसद मार्ग पर भी घसीटी गई। बहनें तो छोड़िए, वो तो बेचारी अपने हक के लिए, अपनी जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, मॉलस्टेशन हो रहा था, उसके लिए आवाज उठा रही थी। कहाँ सुरक्षित रही? उन्हें तो पुलिस ने घसीट के फेंक दिया जेलों में।
ये कहाँ सुरक्षित है? वो मणिपुर में बेटियां कहाँ सुरक्षित रही? हाँ। वो हाथरस की बेटी रात को ले जाकर जला दी गई। वो दिल्ली कैंट में 8 साल की बच्ची शमशान घाट में जला दी 24 में सबको न्याय मिलेगा दीक्षित हाँ, जी। मिलेगा, बहुत मिलेगा। अभी 10 साल में जो मिला और गुजरात में जो मिला वो सारे जज तक मार दिए, जस्टिस लोया तक जैसों की हत्या करवा दी। हाँ। और एक पाप को छुपाने के लिए 10 हत्याएं करवाते हैं ये, ऐसा न्याय देते हैं ये। आपको इंतजार नहीं था कि रामलला आए? हमें इंतजार है कि मेरे हर बच्चे को, मेरे लिए हर बच्चा रामलला है, मेरे लिए हर बच्चा कन्हैया है, मेरे हर बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, दूध मिले, उसको भूखा ना रहना पड़े। बस 5 मिनट बस। ऐसे लोगों को हम रामलला से ज्यादा महत्व देते हैं जो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। 2 मिनट जो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार नहीं निभा रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई पर रोक नहीं लगा रही है और अपने मित्रों के हाथ सारे संसाधन बेच रही है। हमें ये रामलला चाहिए, हमें ये समस्याओं का समाधान रामलला हमारे लिए है। हमारे लिए अयोध्या में बैठा के रामलला को वो आरती उतारना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थोड़ी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पर, तो बंद करने के लिए इंटरव्यू बोल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, प्रशासन काफ़ी, कहते हैं ना अमित शाह की पुलिस जो कहते हैं सीटी बजाओ वाली, तो यहाँ पर वही पुलिस है जो प्रशासन काफ़ी कड़क रहता है। तो हमें इंटरव्यू थोड़ा ही ख़त्म करना पड़ा। पर ये मुद्दा, रामलला का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा? क्या यही मुद्दा इस बार प्रधानमंत्री के लिए इक्का बनेगा 2024 में? ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।